देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा जो पूरी तरह से साकुशल दौर में जो है संपन्न कराई गई है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं आई और तमाम जो है ठोस कदम उठाए गए डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, और जिसका नतीजा ये रहा कि ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। मेरे साथ खुद डीजी सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये परीक्षा जो है साकुशल संपन्न हुई है, किस तरह के कदम उठाए गए और इसके पीछे क्या मानते हैं सर? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी और बहुत सारे चैलेंजेस इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन शुरुआत से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके स्पष्ट मार्गदर्शन में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए, जिससे कि भर्ती बोर्ड को इस परीक्षा को सुगमता से कराने में बहुत सहूलियत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू से ही कि ये सारे एग्ज़ाम सिर्फ सरकारी स्कूलों में कराए जाने हैं। इसमें जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं, कक्ष निरीक्षक हैं, जो कक्ष जो स्कूल के व्यवस्थापक हैं, वो सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। एक शहर में, शहर के अंदर की सीमाओं के सेंटर ही लिए जाएंगे। एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को न लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी आने से अभ्यर्थियों को भी दिक्कत होती है, प्रशासन को, पुलिस को भी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट की हर जगह। बहुत सारे उन्होंने शुरुआत में ही ऐसे डिसीजन लिए, जिससे कि पूरी परीक्षा का एक फ्रेमवर्क बन गया, एक रूपरेखा बन गई। और उस रूपरेखा के बाद जो उनका एक स्पष्ट निर्देश था कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कॉपीइंग, नकल विहीन परीक्षा हो और किसी भी प्रकार के सॉल्वर ग्रुप को या किसी भी प्रकार के इम्पर्सनेटर को अलाउ ना किया जाए परीक्षा में शामिल होने से, और साथ ही साथ जो जेन्युइन प्रत्यार्थी हैं उनके लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। तो इस फ्रेमवर्क, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फ्रेमवर्क और इन निर्देशों के तहत भर्ती बोर्ड ने पिछले 3 महीने में अपना एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत पूरी परीक्षा का आयोजन कराया। और जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही शुचितापूर्ण, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। सर, जो आगे की प्रक्रिया है वो कब तक माना जाए कि कंप्लीट हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी? आगे भी इसमें कई स्टेप्स हैं। अभी हम लोग बहुत जल्दी ही इसमें जो पेपर की होती है, 10 शिफ्ट्स के पेपर हैं, तो उनकी कीज़ को अपलोड करेंगे और प्रत्याशी अभ्यर्थियों से उनका ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे। उन ऑब्जेक्शंस को हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनको अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक फ़ाइनल की पब्लिश की जाएगी और उसी के आधार पर जो अगली प्रक्रिया है डीबीपीएसटी की, उसके लिए प्रत्यार्थियों का चयन किया जाएगा। वो पूरी प्रक्रिया भी करीब 1 डेढ़ महीने चलेगी, क्योंकि उसमें पूरे सभी ज़िलों में जो हमारे गेजेटेड ऑफिसर्स हैं वो उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं और वो करते हैं, माने उसका उनका फिज़िकल मेजरमेंट करते हैं और इसी के साथ ही फाइनली फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये प्रक्रियाएं लगातार हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कराएंगे। सर, जो तमाम संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं उनकी जांच भी शुरू हो गई है? जी, जो तमाम संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं उनकी जांच शुरू हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एज़ पर रूल कि कोई भी गलत आदमी परीक्षा में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इस नियत के साथ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उनकी जो एक भावना है कि कोई भी सॉल्वर या इम्पर्सनेटर परीक्षा में पार्टिसिपेट ना कर पाए, उस भावना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे भी हमने बात की, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दी। उन्होंने बोला कि इस बार जो व्यवस्था की गई है उसको शब्दों में बयान नहीं की जा सकता, बहुत ही शानदार व्यवस्था रही। जी, धन्यवाद। मैं प्रत्यार्थियों का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने उनके लिए जो निर्देश जारी किए, उनके एडमिट कार्ड पर जो उनके लिए निर्देश लिखे, उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ उनका पालन किया और पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो फीडबैक है, सबसे बड़ा जो माने सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट तो हमारे प्रत्यार्थी ही देंगे। तो प्रत्यार्थियों ने अगर अपना संतोष जताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में परीक्षा की सफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्णा सर मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या ठोस जो है कदम उठाएगा और इसके लिए जैसे ही जो है डेट जब निर्धारित की गई है उसके बाद से लगातार इस पर काम किया गया और उसका नतीजा यही रहा कि देश की जो सबसे बड़ी ये परीक्षा है उसको बहुत ही अच्छे माहौल में और पूरी तरह से बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराया गया। कैमरा साथ शुभम साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।